हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग कंप्यूटर का भी सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ट्रिपल सी से रिलेटेड सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में संगणक कहते हैं और कंप्यूटर को हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। Thereby, a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations as well as logical operations at high speed। जो हमारा कंप्यूटर है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को हाई स्पीड पे परफॉर्म करता है। A computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired। कंप्यूटर को हम लोग डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत होती है या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसी डेटा को आगे जाके रिट्रीव भी कर सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है वो डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराते हैं, या आप कह सकते हैं डेटा एक रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है। यही जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद वो सारा जो भी मैटर होता है वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें स्क्रीन पे जो है इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो यही हमारा डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें डेटा प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन को उसी डेटा को इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। यही एक्टिविटी जिसमें डेटा की प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के द्वारा, हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा इज़ रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जब भी डेटा प्रोसेसिंग होता है तो जो भी डेटा हम एंटर कराते हैं, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसे हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मॉनिटर पे मिलती है उसे हम प्रोसेस डेटा के फॉर्म में या आउटपुट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं या कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या खास बातें हैं जो कंप्यूटर में आपको देखने को मिलती है, और हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टार्ट किया था यूज़ करना, कंप्यूटर को ज़्यादा ही हाई स्केल पे हो गया है। तो पहला है उसका ऑटोमेटिक होना, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसमें हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेटिक। Given a job, computer can work on it automatically without human interventions। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट, यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड यानी 10⁻⁻⁶, नैनो सेकेंड्स 10⁻⁻⁹ एंड पिको सेकेंड्स 10⁻⁻12। जो भी हमारा कंप्यूटर है वो जो डेटा प्रोसेसिंग का जॉब होता है बहुत ही हाई स्पीड में करता है। इवन इसकी जो स्पीड है हम लोग माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल प्रोग्राम्स आर ऑफन रेफर टू एज गीगो, यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जो भी हमारा कंप्यूटर है, जो भी डेटा को प्रोसेस करता है, वो हमेशा ही एक्यूरेट होता है और हाई स्पीड में होता है। कभी भी उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन तभी गलत आएगी जब कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर हमने कोई भी डेटा जो भी एंटर कराया है, इनपुट कराया है, वो इनकरेक्ट होगा, या कोई गलत प्रोग्राम हमने इनपुट करा दिया गया होगा। तो यही जो इनकरेक्ट इनपुट डेटा होता है उसे हम गीगो कहते हैं, यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिलीजेंस। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इट कैन कंटिन्यूअसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। डिलीजेंस यानी कंप्यूटर हमारा जो है बिना ही थके हुए घंटों बहुत ज़्यादा समय तक के लिए वर्क को परफॉर्म कर सकता है, बिना थके हुए और बिना किसी एरर को क्रिएट किए हुए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ़ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। कंप्यूटर हमारा बहुत ही वर्सेटाइल होता है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर देता है। तो ये भी एक हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ रिमेंबरिंग।
कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर की जो रिमेम्बरेंस पावर होती है वो काफ़ी हाई होती है और उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लंबे समय तक के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है नो आई की। कंप्यूटर की खुद की कोई आई की नहीं होती है। जो भी डेटा हम इनपुट कराते हैं वो उसी को प्रोसेस करके दे सकता है, उसका अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का लेक्चर, इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। आगे का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।